Good morning, student. In our previous lecture, we discussed about the mole concept and the three formulas for calculating the number of moles, and solved some numerical on the basis of this first formula. Number of moles is equal to given mass divided by molar mass. Second formula is number of moles is equal to number of molecules or atoms divided by Avogadro number. You know that Avogadro number is 6.022 into 10 raised to power 23, and third formula is also discussed. Number of moles is equal to given volume of gas divided by 22.4. Today we will solve in some numerical on the basis of second formula. N is equal to number of molecules or atoms divided by Avogadro number. तो बेटा आज हम सेकेंड फॉर्मूला के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. तो सेकेंड फॉर्मूला में अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स गिवन हो, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. इससे अलग अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कैसे कि आपके पास अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू में क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर. तब आप इस फार्मूले को इस वे से यूज करेंगे कि इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. कि 1 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे. तो हम यूज करेंगे N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स divided by Avogadro number. Then number of molecules is 1 into 10 raised to power 23 molecules है हमारे पास. Avogadro number है 6.022 into 10 raised to power 23. After solving this we get 0.166 moles. तो हम इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन थे मॉलिक्यूल्स, तो आपने कैलकुलेट क्या करने थे, नंबर ऑफ मोल्स. जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन. यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं. फर्स्ट में तो आपने मोल्स कैलकुलेट करने थे, सेकंड में क्या कैलकुलेट करने हैं, आपने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं. तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2. Then number of molecules is equal to number of moles into में Avogadro number. You know that number of moles is also equal to given mass divided by molar mass, and this is the Avogadro number. Given mass in this question is 22 gram and molar mass of the CO2 is 44. Molar mass is calculated by adding the atomic mass of the carbon and oxygen. It is 44 into Avogadro number is 6.022 into 10 raised to power 23. After solving these, we get 3.011 into 10 raised to power 23 molecule.
तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3.011 into 10⁻23 molecules present. Now our next part is calculate the number of molecules in 34.2 gram of cane sugar. Cane sugar means C12H22O11. कि आपके पास 34.2 ग्राम केन शुगर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर. Then given mass is 34.2 molar mass. Molar mass of cane sugar is C12H22O11 is 342 after solving. तो आप इसका 342 मोलर मास कैसे निकालेंगे? सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का जब सम करोगे आप, आपके पास कितना आएगा? 342 ग्राम एटॉमिक मास. दिस इज द 342 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. डेसिमल हटा लेंगे आप इसका, तो डिवाइड में क्या करेंगे? 10. आफ्टर सॉल्विंग दिस we get 6.022 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगी एक पावर, ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाकर 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 मॉलिक्यूल्स. Calculate the number of molecules in 34.2 gram of cane sugar. 34.2 ग्राम केन शुगर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो आपने कैलकुलेट करने हैं. तो केन शुगर का जो फार्मूला होता है C12H22O11. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता है इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो मोलर मास आप केन शुगर का कैसे कैलकुलेट करोगे कि सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जब एटॉमिक मास का आप सम करेंगे तो उसको सॉल्व करके कितना आएगा? 342 आएगा. तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ द केन शुगर. नाउ आवर थर्ड पार्ट इज calculate the number of mole in 1 drop of water. Calculate the number of molecules in 1 drop of water having mass is 0.05 ग्राम. कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका मास कितना है? 0.05 ग्राम, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? अगेन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर. Then given mass is 0.05 gram. Molar mass of water is 18 into my Avogadro number 6.022 into 10⁻23. After solving this, we will get 1
11.673 into 10 raised to power 21 molecules are present in 1 drop of water having the mass is 0.05 gram. तो ये तो न्यूमेरिकल्स थे ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड फार्मूला। इससे नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड फार्मूला, जो कि हम गैस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं थर्ड फार्मूला को, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर। Before discussing the next formula, one more numerical on the basis of this formula. Yes, calculate the mass of CO2 which contain the same number of molecules as are contained in 40 gram of oxygen. कि आपके पास यहाँ पे क्या करना है, आपने CO2 का मास कैलकुलेट करना है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, जितने 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उतने ही किसके मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो फर्स्ट आप क्या कैलकुलेट करेंगे कि 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to number of moles into Avogadro number. Number of moles is equal to given mass divided by molar mass into Avogadro number. Number of molecules present in ऑक्सीजन। सबसे पहले हम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है। तो गिवन मास कितना ऑक्सीजन का 40, और ऑक्सीजन आपको पता है O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया उसका 32 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। आपको इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो क्या है, मास कैलकुलेट करना है CO2 का। CO2 का मास आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होंगे। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या है कि CO2 के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सेम एज इन प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही क्या है CO2 के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स। जब आपको मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे तब आप क्या निकालेंगे, उसका मास। अब हमने क्या किया है कि आप 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर हमने क्या कैलकुलेट करे हैं, ये मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए हैं। और क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, कि ऑक्सीजन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 40 ग्राम में उतने ही किसके मॉलिक्यूल्स है, CO2 के। तो अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 की बात करते हैं तो वो कितने होंगे आपके पास 5/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। देन number of molecules of CO2 is equal to number of moles into में एवोगैड्रो नंबर। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। और आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स है CO2 के कितने हैं 5/4 इनटू में एवोगैड्रो नंबर। और W मीन्स गिवन मास, ये तो आपने कैलकुलेट करना है, शुरू में लिखा है कैलकुलेट द मास। कौन सा मास, आपने गिवन मास CO2 का कैलकुलेट करना है W। देन मोलर मास ऑफ CO2 इज 44 इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पास ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 5/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू में 44 डिवाइड बाय ये भी इधर आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कट हो गया, ये आ गया आपके पास 11 इज इक्वल टू W। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 55 ग्राम। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 इंटू 5 की, तो कितना आएगा 55। मीन्स ऑक्सीजन का तो 40 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। After this, in our next topic, we will discuss about the third formula of the number of moles calculating for gas. In the case of gas, number of moles is equal to the given volume of the gas divided by 22.4 लीटर। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस फार्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।